करिले शुक्रिया हम ओहो भगवान के जवने बनबले बाटे कवन माटी सान के रूप ऐसन बुझाला जैसे चंदा ला जाला। तो हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग आ गए होंगे। तो आज आपको हम बताएंगे प्रमुख वचन और नारा। अच्छा, आप लोग ये बात बताइए कि कितना बच्चे को नारा याद रहता है। लेकिन एक बच्चे से हम पूछे, उसको हम पढ़ा दिए थे, मतलब जैसे अभी आपको बताएंगे ऐसे नहीं बताए थे। हम उसको बता दिए थे कि नारा जो है ना 10 तो उसको लिखाए थे कम से कम। उसको सुबह पूछे कि अरे याद किया है? तो बोलता है सर जी हमको न याद था, लेकिन बिस्कुट जब खाए न रात में तो क्या न उसमें मिला दिया था और इसीलिए हम भुला गए। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो चलिए इसी का निष्कर्ष हम निकाल के सोचे कि ऐसा हम बता देंगे कि ताकि बिस्कुट खाए, चॉकलेट खाए, झाल मुड़ी खाए, कुछ भी खाए तो किसी को भुलाने का कोई झंझट नहीं है। तो विश्वास दिलाता हूँ, आज अगर आप हमसे नारा पढ़ लीजिएगा तो यकीन मानिए 7 जन्म तो छोड़िए, इस पृथ्वी पे जब जब आप अवतार लीजिएगा, जब जब आप जन्म लीजिएगा, तब तक ये आपको नारा याद रहेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं कि प्रमुख वचन और नारा है। तो नारा को हम ऐसा याद करें कि इसको एक बार याद करने के बाद झंझट समाप्त कर दें। उसके बाद दोबारा हमको इसको पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हम बेहतरीन से याद करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और जब इसको लिखाएंगे तो साथ में बैठ के नोट भी कीजिएगा। नहीं तो ऐसा होगा, अगर आपको ये टेक्निक होगा तो लेकिन आप कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। तो टेक्निक रहेगा तो तुरंत आप क्लियर करके याद कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लिखा नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए कहते हैं कि लिख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ। नारा है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। पूछेगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? तो आप लोग को बोलना है कि लाला लाजपत राय। क्या बोलना है? लाला लाजपत राय। तो चलिए, हम तो यही आपको बताने चाह रहे थे कि ऐसे हम पढ़ दिए साइमन कमीशन वापस जाओ किसने दिखा था? लाला लाजपत राय। लेकिन आपको थोड़ा ना याद रहेगा, आप तो साथ साथ अभी बोल दीजिएगा लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तो चलिए हम पहले याद करते हैं कि इसको कैसे याद रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको पढ़ते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ, तो अब इसमें ना तो हमको एक शब्द दिखा। तो क्या शब्द दिखा गुरुजी? तो शब्द हमको दिखा कमीशन। और कमीशन तो आप लोग के बारे में जानते होंगे, कमीशन सब भी लेता है, सरकारी आदमी सब कमीशन लेता है ना। चाहे आपको बाथरूम बनवाना हो, चाहे आपको रोड बनवाना हो, नली बनवाना हो, तो सब में कमीशन लगता है। तो कमीशन सबसे ख़राब चीज़ होता है, तो वही है यहाँ पे है कमीशन। अब बताइए, ये जो गरीब का पैसा लोग सब मारता है, जितना भी वार्ड सदस्य है, मुखिया है, मारता है, तो ये बताइए कमीशन लेता है कोई भी काम करने का। तो जब कमीशन लेता है तो कमीशन लेना कितना बड़ा लाज का बात है, लाज का बात नहीं है। तो देखिए इसमें है कमीशन, और कमीशन लाज का बात है, कमीशन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक तो शब्द दिखता है लाज, है ना, लाज। अब बताइए जो कमीशन लेगा उसको लाज लगना चाहिए, तो लाज लगना चाहिए सो जाएगा लाला लाजपत राय। बताइए याद हुआ? तो चलिए याद तो हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा। अब नेक्स्ट है कि कर मत दो। काहे भाई कर नहीं दो? कर का मतलब होता है टैक्स। अब सब टैक्स दे रहा है, किसी एक आदमी से बोला कि आप कर मत दो, आपको कर नहीं देना, बाकी सब कर देगा। काहे? तुम उसका क्या लगता है वो कर नहीं देगा तुमको? तो वही है कर मत दो। तो क्या लगता होगा? तो भाई है उसका, इसीलिए उससे कर नहीं मांगा जा रहा है। तो कर मत दो, तो काहे ने कर दे रहा हूँ? काहे कि उसका भाई है, तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद हुआ? तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को, काहे मारेगा? अब कहेगा कि मारो फिरंगी को, तो आप कहिएगा है मारो फिरंगी को कहाँ मारिएगा? तो उसको कहना है कि गाल पे मारो, गाल लाल हो जाए। यहाँ पे गाल शब्द दिखता है। क्या दिखता है? कि गाल। मारो फिरंगी को, तो कहाँ मारना है? गाल में मारना है। तो यहाँ पे है गोल, इसको ऐसे याद रखना है। यहाँ पे क्या है? गाल है। तो गाल से हो जाएगा मंगल पांडे। याद हुआ? अब आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। क्या है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।
अब ये सब तो क्या है, अपना भारतीय का नाम है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो यहाँ पे है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये क्या कौन सा बड़ा बात है इसको याद करना, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो यहाँ पे है ये है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, किसको कहते हैं, भारतीय को ना कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तो हो रहा है ना, बुझा रहा है कि नहीं, अब बुझाना चाहिए। अगर नहीं बुझा रहा है तो समझिए वही वाला चॉकलेट बिस्किट खा के आप भुलौने वाला विद्यार्थी लग रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे बाप रे बाप, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा जिसने भी दिया होगा ना, क्या बात करते हैं सर जी, वो ज़बरदस्त आदमी होगा। क्या है नारा देने वाला, राम प्रसाद बिस्मिल, यही है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए आइए हम इसको याद करते हैं। तो याद करना है तो सरफरोशी, ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने के बाद हमको ऐसा लग रहा है सर फोड़े के तमन्ना बा, किसका तमन्ना बा, सर फोड़े के तमन्ना बा। काहे कि यहाँ पे देखो सर फोड़े के तमन्ना बा, काहे सर फोड़े के तमन्ना, काहे कि वो राम जी के प्रसाद में विष मिला दिया है, जहर मिला दिया, इसीलिए वो गोसा गया है। तो अब हमको सर फोड़े के तमन्ना बा, तुमने राम जी के प्रसाद में विष मिलाया है, तुम्हारा तो हम सर फोड़ देंगे। तो वही है कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, कौन चीज़ का तमन्ना है, सर फोड़े का तमन्ना। काहे कि राम जी के प्रसाद में विष मिला दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल। याद हुआ मेरे भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आइए भाई इसको हम याद करते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें एक हमको शब्द दिखा जन्म, क्या दिखा, जन्म। अब बताइए कोई भी जन्म लेता है सबसे पहले वो बाल गोपाल रहता है, बहुत बच्चा रहता है। तो यहाँ पे है बाल, सबसे पहले वो बहुत बाल रहता है, तो बाल मतलब बच्चा रहता है। जब वो जन्म लेता है तो बहुत छोटा बच्चा होता है, तो बाल रहता है, तो बाल गंगाधर तिलक। बताइए मेरे भाई याद हुआ, आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है, आराम हराम है, आराम हराम है, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू। कौन दिया था, जवाहरलाल नेहरू। अब इसको हम याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखो आराम हराम है, मतलब आराम हराम है। काहे आराम हराम है, आप आराम करते हैं लेकिन आराम बुझाइए ना रहा, हम आराम किया, हराम बुझा रहा। काहे कि इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, जावाहर, आप कहाँ जाए हैं, जा बाहर। जब आपको आराम हराम है तो आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जैसे कोई कहेगा जाओ बाहर कमाने के लिए, तो आपने कहेगा जा रहे हैं बाहर। अब तो हमको ना आराम एकदम मुश्किल से मिलेगा। काहे मुश्किल से मिलेगा, काहे कि आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जा बाहर, जा बाहर। अब जब आप जा बाहर चले जाइएगा तो आपका आराम क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। तो हो जाएगा जा आराम हराम है, तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू। बताइए मेरे भाई याद हुआ। अच्छा एक बार हम आपसे पूछते हैं, आपको जवाब देना कि सच में आप याद कर लिए हैं कि नहीं। चलिए पूछें। अच्छा बताइए, मिटा के पूछें कि ऐसे पूछें। अच्छा चलिए इसको मिटा देते हैं, तो आप लोग को खुद से बताना है कि याद हुआ कि नहीं हुआ। ताकते रहते तुमको सांझ सवेरे, नैनों में अखियाँ जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरा दिल के ले गए चैन, मेरा दिल के ले गए चैन। आइए मेरे भाई, चलिए मिटा दिए हम इसको। अब आप लोग बताइएगा, याद हुआ है तो बोलना है, जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं से आवाज़ दे के बोलना है। सबसे पहला कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया है। कमीशन जो लेता है सबसे बड़ा, उसको लाज लगना चाहिए, तो क्या होगा, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। याद हुआ। अब नेक्स्ट बताइएगा, कर मत दो, सबसे कर रहा है, एक आदमी से कर रहा है कि तुम कर मत दो। काहे ने कर देगा, काहे को उसका भाई है, तो भाई है सो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला है मारो फिरंगी को। कोई कह रहा है मारो फिरंगी आ गया, मारो उसको फिरंगी को, तो उसको कहाँ पे मारिएगा? गाल पे मारिएगा। तो गाल पे मारिएगा तो हो जाएगा मंगल पांडे। अब नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। अब है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसका नारा कौन दिया था? सर फोड़े के तमन्ना बा। काहे सर फोड़े के तमन्ना बा? काहे कि वो राम जी के प्रसाद में क्या मिला दिए हैं? विष मिला दिए हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अब है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें है जन्म। अब जो जन्म लेता है बच्चा, सबसे बाल गोपाल रहता है, बहुत छोटा होता है तो बाल रहता है, तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ तक हम याद कर लिए हैं। अब आगे है आराम हराम है। आराम क्या है? हराम है। तो जब आराम हराम है तो कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, तो जा बाहर, इसीलिए उसका आराम हराम है। तो जवाहरलाल नेहरू। मेरे भाई ऐसे अगर आप याद कर लीजिए ना तो यकीन मानते हैं, आप जो मेहनत करके पढ़ते हैं, जो 4 घंटा पढ़ते हैं, आप मात्र 15 मिनट इसको एक बार पढ़ क्लास करने के बाद मात्र 15 मिनट आप इसको रिवाइज कर लीजिए। जो 4 घंटा पढ़ता है ना, तो हम यकीन दिलाते हैं आपके बराबरी का भी नहीं होगा। बस इस सच बात बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उससे पूछ लीजिएगा, 4 घंटा पढ़ता है ना, तो लेकिन जब उसको पूछिएगा ना कन्फ्यूज होता है, अरे इसका तो ये होता था, थोड़ा कन्फ्यूज हो गए इसमें, ये कहता है। लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। काहे कि यहाँ पे आपका ब्रह्मास्त्र मारो फिरंगी को यहीं से आप याद कर लिए कि कहाँ है मारो फिरंगी को, कहाँ मारना है। क्वेश्चन ये देख रहे हैं, उसके बाद आंसर पटापट 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 निकल रहा है, तो आपका टक्कर कोई देगा हैं? इसीलिए कहते हैं मन से पढ़िए। अगर ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपको इसमें इतना इंटरेस्ट लगा देंगे ना, तो आप फिर इसको जो है ना कहता है कि इससे आप दिल लगा बैठिएगा। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ें। अब कहाँ तक बता दिए थे? 7 नंबर तक बता दिए थे। आराम हराम है नारा कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब आगे है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आप लोग बताइए, अपना देश जो भारत है, वहाँ का जवान सैनिक और किसान क्या एकदम बहादुर होते हैं? क्या होते हैं? हमारा देश भारत का जो जवान और किसान एकदम बहादुर है। तो यहाँ से याद कीजिए, जय जवान, जवान भी, उसके बाद किसान भी क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, बहादुर। तो बहादुर से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। बताइए, एक बार फेस पे स्माइल कीजिए तो याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया। ऐसे ये याद कीजिए, ऐसे ये हंसते रहिए, कहीं भी जाइए एकदम हंसते रहिए और याद करते रहिए। आदमी सोच में पड़ जाए कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है, कभी हंस देता है कभी कुछ कर देता है। तो ऐसा आपको बन के रहना, लोग आपका अनुमान नहीं लगा सकता है कि आप कैसन हैं। बस इतना अंदर में टैलेंट भरिए। आगे देखिए, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ। अब बताइए, स्वदेशी कहेगा आपको कोई अपनाने के लिए, तो आप विदेश का चाइनीज़ का सामान अपनाइएगा? नहीं ना, अपना देश। स्वदेशी कहेगा तो अपना देश। अपना देश क्या है? भारत। तो स्वदेशी अपनाओ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे है भारत, तो भारत से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए, याद हुआ तो आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। अब है कश्मीर चलो। आप लोग कश्मीर मूवी देखे हैं? कश्मीर का नाम जैसे सुनता है सच बताते हैं एकदम जुनून आ जाता है मेरे अंदर में कि हमको कहाँ जाना है? कश्मीर जाना है। तो यहाँ पे कश्मीर चलो, अगर कोई आपको बोलता है कि कश्मीर चलो, तो आपके अंदर एकदम जोश आ जाना चाहिए कि नहीं हमको कश्मीर जाना, कश्मीर। तो यहाँ से हो जाएगा कश्मीर चलो, तो यहाँ पे है जोशी, आपको जोश आ जाएगा, तो जोशी से हो जाएगा मुरली मनोहर जोशी। याद हुआ? बहुत बढ़िया। अब है काम अधिक बातें कम। काम अधिक बातें कम। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, किताब ऐसे उल्टा लिए खोल के बैठे हैं, उसके बाद बगल में एक तो लड़का से बतिया रहे हैं, इधर एक मतलब दो चार लड़का को बैठा लिए हैं और किताब खाली दिखावटी के लिए रखे हैं, उसके बाद इससे बतिया रहे हैं, इससे बतिया रहे हैं, खाली बातें करते हैं, लेकिन आप काम बहुत कम करते हैं। तो ऐसे में आपका नाम होगा, नाम का तो छोड़िए, इतना बदनामी होइएगा ना तो उसका कहना नहीं है।
तो यहाँ पे कम अधिक बातें कम, आपको कम अधिक करना है और बात कम करना, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जय जयकार होगा। देखिए यहाँ पे है जय, आपका क्या होगा, जय होगा। यहाँ पे है जय, तो कम अधिक बातें कम करेंगे तो आपका जय होगा कि जय जय, तो हो जाएगा संजय गांधी। हमने 11 गो को आराम से याद करिए, एकदम कंप्लीट तरीका से, इसमें कोई हड़बड़ का बात नहीं। बस हमको ना इसी से जवाब मिल जाता है, तो इसको रटना ज़रूरी है। जो क्वेश्चन पूछेगा ना, हम क्वेश्चन बैठा लिए दिमाग में, तो क्वेश्चन जो पूछेगा, क्वेश्चन जो पूछेगा उसी से हमको आंसर मिल जा रहा है। आप देखिए कैसे मिल रहा है। इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। ताकते रहते तुमको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन। लेकिन गाना गा के पढ़ाने में इतना एंजॉय आता है ना, पूछो मत। मन करता है कि भोजपुरी का सिंगर बन जाए। अब देखिए कहाँ पे थे, हाँ अब आप लोग बताइएगा। आराम हराम है, काहे आराम आराम है, काहे कि वो बाहर जा रहा था, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आप जानते हैं। जय जवान जय किसान जैसे बोलेगा तो आपको दिमाग में रखना हो, अपना जो किसान और जवान क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, तो बहादुर होते हैं तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अब है स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी कहने का, स्वदेशी जैसे कहेगा अपनाने के लिए तो भारत का सामान अपनाएंगे, तो भारत से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद कह रहा है कश्मीर चलो, कश्मीर जैसे कोई कहेगा जाने के लिए आपके अंदर में जोश आ जाएगा, तो क्या होगा, मनोहर मुरली जोशी। उसके बाद है काम अधिक बातें कम, काम अधिक कीजिए बात कम कीजिए, तब आपका जय होगा, तो जय होगा संजय गांधी। इधर कंप्लीट याद हो गया। अब जो है इधर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। याद हुआ आप लोग को, याद हुआ तो कॉपी में लिखते भी जाइएगा, ऐसे नहीं कि एकदम खाली वीडियो देख रहे हैं सूत के, उसके बाद 2 दिन के बाद पता चला क्या क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं, वही चॉकलेट बिस्किट वाला याद हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर में है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद है आज़ाद ही रहेंगे। क्या बात कहा है भाई साहब ने, वो कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद है। अब यहाँ पे दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, कौन है, आज़ाद है आज़ाद ही रहेंगे। दोनों में खाली आज़ाद है, तो एगो और आज़ाद लगा देते हैं तो आज़ाद से हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, बड़ी बात। अब 13 नंबर में चलते हैं। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रखने से ही होती है। कह रहा है क्या, क्रांति की तलवार ना, क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होता है। उसका नारा दिया था भगत सिंह। आइए इसको हम याद करते हैं। अब देखिए कोई ना ऐसे पत्थर रख लिया था, दिखाते हैं, पत्थर रख लिया, अब पत्थर पे तलवार रगड़ रहा है। अब उधर से कोई आदमी आ रहा था, ठीक ना, तो जैसे आदमी देखा, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रहा है रे, तलवार रगड़ रहा है, कहीं कुछ हमको मार तो नहीं देगा। तो डर से वो भागने लगा, क्या होने लगा, भागने लगा। वो भागने लगा, तो भागने लगा तो हो जाएगा भगत, भगत से हो जाएगा भागत। वो भागत है, काहे भागत है, कर अरे देख रे, वो क्या कर रहा है, पत्थर पे तलवार रगड़ रहा है, भागत, तो क्या करने लगा, भागने लगा, तो हो जाएगा भगत सिंह। याद हुआ, बहुत बढ़िया। अब 14 नंबर में है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। आइए इसको हम याद करते हैं। कह रहा है कि विजय विश्व तिरंगा, एक शब्द को खाली पकड़ो, इसमें कौन याद करने वाला शब्द है, तो इसमें तिरंगा देखे, अच्छा तिरंगा, और तिरंगा में क्या वो कलर होता है, 3 रंग होता है, 3 रंग, ऊपर में लाल, नीचे में उजला, बीच में उजला और नीचे में हरा होता है। 3 कलर होता है तिरंगा में। अब यहाँ पे देखिए 3 कलर तिरंगा में, तो श्याम है, लाल है, एगो गुप्त है, यानी कि 3 कलर इसमें भी दिखा रहा है। श्याम का कलर कैसा आता है, श्याम, मुरली मनोहर मुरली कृष्ण भगवान, श्याम को, कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम क्या है, श्याम है। अब श्याम का कलर कैसा है, काला है,
श्याम का कलर है काला, और यहाँ पे एगो शब्द है लाल। देखिए 2 कलर तो हमको यहाँ से मिल गया। एक तो है गुप्ता, एगो ऐसा कलर जो कि एकदम छुपा लिया है, उसको नहीं दिखा रहा, कह रहा ये कलर गुप्त है, किसी को हम नहीं दिखा सकते हैं। तो 3 कलर यहाँ भी मिल गया, काला, लाल उसके बाद एक कलर गुप्त है। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा कौन दिया था? श्याम लाल गुप्ता। 3 कलर इधर भी बोल देना, आपका आंसर निकल जाएगा, श्याम लाल गुप्ता। याद हुआ? अब आगे है हु बिलीव इफ इंडिया डाइज। इंग्लिश में कोई नारा दे दिया, क्या नारा दिया? हु बिलीव इफ इंडिया डाइज। इसका नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे शब्द खाली पकड़िएगा कि कौन सा शब्द से हम इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे शब्द देखें ना, डाइज, अरे डाइज, डाइज मतलब होता है कि मार देना, डाइज मतलब मरना होता है। अब बताइए कोई मर रहा है, तो कोई मर रहा है इसका मतलब क्या है? जहर मिला दिया होगा, तो यहाँ पे है जोहर, जहर। जवाहर में क्या है? जोहर, जहर है। तब डाइज यानी कि मर रहा है। काहे मर रहा है? काहे कि जहर दे दिया उसको, तो जहर दे दिया, तो जवाहर में है जहर, तो जवाहरलाल नेहरू। कितना अच्छा से याद हो रहा है। खाली झुट्टो से इसको भारी बना दिया कि नारा याद नहीं होता है। अगर याद भी होता है तो हम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाइएगा? इतना हल्का चीज़ भूलने वाला चीज़ है। अब है दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। ये जो नारा दिया है ना, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। क्या नारा दिया है? दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे होते हैं। कौन दिया है? सुभाष चंद्र बोस। आइए इसको याद करते हैं। अब देखिए इसमें हलवा निकला, उसके बाद चना निकला। अब बताइए हलवा चना, ये तो सुबह का नाश्ता है, सुबह का नाश्ता है। तो सुबह में ये सब नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे सुभाष में सुबह, 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 तो इसका मतलब यहाँ पे निकल रहा है सुबह। और सुबह में क्या क्या खाते हैं? हलवे और सूखे चने खाते हैं। तो दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे लगते हैं। नारा कौन दिया है? सुभाष चंद्र बोस। आप जैसे सुबह बोलिएगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा सुबह, सुभाष चंद्र बोस, नहीं निकलेगा। अब नेक्स्ट है 17 नंबर में, मारो नहीं, मारो, मरो, मारो, क्या बोले, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। अब बताइए आपको कोई हमला करने के लिए आ रहा, आप बोलिएगा नहीं नहीं भाग जाते हैं, तो ऐसा कभी बताइए आप बहादुर होंगे? कभी नहीं होंगे। अगर आप मार नहीं खाते हैं और दूसरे को मार देते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? बहादुर। आप बहादुर होइएगा। तो इसीलिए कह रहा है मरो नहीं, किसी से मरना नहीं है, उसको क्या करना है? मारना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहादुर कहलाइएगा, और बहादुर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। बताइए मेरे भाई, याद हुआ? याद हुआ तो हम आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट है कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अच्छा नहीं लग रहा है कि हमको कोई ऑर्डर दे रहा है कि दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का है मेरा बॉस है, आप हमको कह रहे हैं दिल्ली चलो। हाँ आपका बॉस है, तभी तो बोल रहा है कि दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो एक आपका क्या ऑर्डर दे रहा, तो ऑर्डर कौन देता है? बॉस देता है। तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। याद हुआ? बहुत बढ़िया। अब है 19 नंबर में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब न बॉस रखता है, चमचा सबको रख लेता है, उसके बाद क्या करता है? उसका एकदम खून चूस लेता है। उसको बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ये सब न तुम मुझे खून दो, कह रहा है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या करा दूंगा? आज़ादी दिला दूंगा। इसको याद करने के लिए बस ऐसा बता रहे हैं कि क्या है, ये सब ना बॉस ही बोल सकता और कोई दूसरा नहीं बोल सकता है। कौन बोलता है? बॉस बोलता है। तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब नेक्स्ट है जय हिंद। और जय हिंद का नारा किसने दिया? अच्छा बताइए, आप लोग कभी भी देखते हैं जो मतलब आपसे बड़ा पदाधिकारी रहता है या बड़ा बॉस रहता है, नहीं कहते हैं, जैसे उस बगल से गुजरेगा आप डायरेक्ट कहते हैं जय हिंद, करते हैं ना। तो जय हिंद किसको कहते हैं? बॉस को कहते हैं। तो हो जाएगा जय हिंद किसको कहेंगे? बॉस को कहेंगे। तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब है हे राम का नारा किसने दिया? ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा बताएगा कि कौन दिया है? महात्मा गांधी दिया। उसके बाद है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा कौन दिया है? महात्मा गांधी दिया। इस स्लाइड को हम एक बार फिर से मिटाते हैं और आप लोग को पूछते हैं कि देखते हैं कि आप लोग को कितना याद हुआ है।
आप इसको ना कॉपी में नोट करते जाइएगा। अगर कॉपी में नोट रहेगा, थोड़ा सा अगर मिस मैच हुआ तो तुरंत एक बार देख लेना। उसके बाद तो आपको बताइए दिए हैं कि जब तक पृथ्वी पे आइएगा तब तक ये याद रहेगा। चलिए मिटा दिए हैं। अब आप लोग बताइए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद है आज़ाद ही रहेंगे। खाली आज़ाद है तो एक तो और आज़ाद लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आराम से। क्या तेरे पे थे ना, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद है आज़ाद ही रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद है, क्रांति की तलवार पर वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। तो इसको कैसे याद करें, अगर कोई पत्थर पे तलवार रगड़ रहा है तो आप क्या बोलिएगा, भाग रे क्या तलवार रगड़ रहा है, कहीं भोंक ना दे। क्या हो जाएगा, तलवार मतलब भगत सिंह। उसके बाद है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा में क्या कलर होता है, 3 कलर। तो हमको 3 कलर का नाम बोलना। एक होता है श्याम लाल गुप्ता। अगला है, हु बिलीव इफ इंडिया डाइज। यहाँ पे सब दिखा डाइज से हम याद करना है, डाइज होता है मरना। अब मरेगा कब, जब जहर मिला देगा, तो जवाहर लाल नेहरू। अब है, दास्तां के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं। हलवा सूखे चने, ये सुबह का नाश्ता है, तो सुभाष चंद्र बोस। अब है, मरो नहीं मारो। ये कौन, लाल बहादुर शास्त्री। जो बहादुर होगा वही नहीं ऐसा करेगा, दूसरे को मारेगा, तो लाल बहादुर शास्त्री। कह रहा है कि दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो कौन बोलता है, बॉस बोलता है, तो सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो कौन कहता है, बॉस ही कहता है, तो सुभाष चंद्र बोस। अब है, जय हिंद का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। सॉरी, जय हिंद किसको देख के बोलते हैं, बॉस को देख के बोलते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस। हे राम का नारा किसने दिया, तो हे राम का नारा कौन दिया है, महात्मा गांधी। उसके बाद है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है, भारत छोड़ो का नारा भी कौन दिया है, महात्मा गांधी दिया है। अब बताइए, आपको कंप्लीटली याद हुआ कि ऐसे आज याद कर लिए, 2 दिन के बाद फिर इसको भूल गए, ऐसा याद किए हैं, ऐसा याद करें हैं, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। इसलिए आप इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा। अब ये जो है टोटल कम से कम आपको 40 ठो लिखवा देते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बोर्ड का अभाव था। ऐसा नहीं कि स्लाइड वलाइड इसको ससरा के नीचे भी लिख देते, ऐसा बात नहीं है। ये बोर्ड है, हमको जहाँ तक अटा वहाँ तक हम इसको याद करवाएं। अगर चाहते हैं कि इस पर दूसरा वीडियो बनना चाहिए, कम से कम 40 ठो याद रह जाएगा ना आपका, कोनो एग्ज़ाम में पूछे या कहीं भी पूछे तो आप 40 में से कहीं से नहीं पूछेगा, बस इतने पूछे, उसके बाद से नहीं पूछेगा। तो अगर चाहते हैं कि एक ठो और वीडियो आना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सच में आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इस पर एक वीडियो और आना चाहिए पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 का कौन वीडियो, प्रमुख वचन और नारा का ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 वीडियो बनाने के लिए तो आप कमेंट में कीजिएगा कि इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए, तो हम आपको पार्ट 2 वीडियो बना के दे देंगे। उसके बाद आप ये बताइएगा, कम से कम मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, क्या सही में याद हो रहा है ना आपको। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको याद हो रहा है ना, अगर याद हो रहा है तो आप बताइए कि आपको हमसे पढ़ के कैसा लग रहा है। इससे हम आपका कमेंट देखेंगे, उसके बाद हमको मनोबल मिलेगा कि नहीं, सच में विद्यार्थी सबके ऊपर में मेहनत करना चाहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।